कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और ये कहावत एक बार फिर रोहित के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। वनडे कप्तानी छिन जाने के बाद बहुतों ने बहुत कुछ सोचा था कि शायद हिटमैन का जोश अब कम हो जाएगा, लेकिन रोहित ने दिखा दिया कि वो सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि क्लासिक बल्लेबाज भी हैं। वो अपने खेल से जवाब देना जानते हैं। सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में उन्होंने एक बार फिर से अपनी दमदार वापसी का ऐलान कर दिया है और शतकीय की पारी खेलकर सबको याद दिला दिया है कि वो वाइड बॉल क्रिकेट के बादशाह हैं। इस मुकाबले में रोहित ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपनी फील्डिंग से भी डबल शतक जैसा योगदान दिया। उनकी शानदार फील्डिंग, दो बेहतरीन कैच और मैदान पर उनकी उपस्थिति ने मैच को टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ दिया। पहले बात करते हैं उनके शानदार बल्लेबाजी की। सिडनी के मैदान पर रोहित का बल्ला मानो आग उगल रहा था। पहले मैच में उन्होंने 8 रन बनाए, दूसरे मैच में शानदार 73 रन की पारी खेली और फिर तीसरे वनडे मैच में धमाकेदार शतक जड़कर सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया। इस पारी के साथ ही रोहित के वनडे करियर में 33 शतक पूरे हो गए और ये बताने के लिए काफी है उनका फॉर्म। सिडनी की बात करें तो ये उनके वनडे करियर का दूसरा शतक था, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। रोहित को हमेशा से ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर खेलने में मजा आता है और सिडनी ग्राउंड तो उनके लिए जैसे लकी साबित हुआ। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और पुल शॉट की सटीकता ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को एक बार फिर से बेबस कर दिया। जब भी बात वाइड बॉल क्रिकेट की होती है तो हिटमैन का नाम सबसे पहले आता है और इस मैच ने ये बात एक बार फिर से साबित कर दी है। साल 2025 में ये रोहित का दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी, यानी कि वो लगातार उस फॉर्म में लौट रहे हैं जिसे देखकर फैंस उन्हें हिटमैन कहने लगे थे। बल्लेबाजी में जिस तरह का आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया वो उनके एक्सपीरियंस और दृढ़ता को दर्शाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रोहित ने सिडनी वनडे में फील्डिंग के जरिए भी इतिहास रचा। उन्होंने 2 शानदार कैच लपककर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और साथ ही एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पहला कैच उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर पकड़ा जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल ओवन ने शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। रोहित ने शानदार डाइव लगाते हुए कैच लपक लिया। इसके बाद दूसरा कैच उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर नाथन एलिस का पकड़ा, जो 16 रन बनाकर आउट हुए थे। ये दोनों कैच आसान नहीं थे, लेकिन रोहित ने अपनी बेहतरीन फिटनेस से यह साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। इन 2 कैच के साथ ही रोहित ने वनडे क्रिकेट में अपने 100 कैच भी पूरे किए, यानी बल्ले से ही नहीं हाथों से भी उन्होंने एक शतक पूरा किया। इसके साथ ही वो भारत के लिए 100 या उससे ज्यादा कैच लेने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले जिन खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया है वो है राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना और विराट कोहली। अब इस क्लब में जो है वो रोहित शर्मा की भी एंट्री हो चुकी है। कप्तानी जाने के बाद कई खिलाड़ियों के लिए ये मुश्किल वक्त होता है, लेकिन रोहित ने दिखा दिया कि लीडरशिप मैदान पर आपके रवैये से झलकती है, ना कि पद से। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टीम को मोटिवेट करने का तरीका और बल्लेबाजी में स्थिरता ने सभी को प्रभावित किया। सिडनी वनडे में जब उन्होंने शतक पूरा किया तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उनके बल्ले से निकला हर चौका और छक्का बस ये कह रहा था कि हिटमैन का बल्ला अब भी खामोश नहीं हुआ, बल्कि ये वही पुराना बल्ला है जो चुनौती का जवाब अपने अंदाज में देता है। इस शतकीय पारी और फील्डिंग रिकॉर्ड ने एक बात तो साफ कर दी है कि रोहित शर्मा सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की पहचान है। चाहे कप्तान हो या खिलाड़ी, वो हमेशा टीम के लिए दिल से खेलते हैं। सिडनी का ये मैच आने वाले वक्त में सिर्फ एक स्कोरबोर्ड नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में याद किया जाएगा, उस खिलाड़ी की जिसने सब्र से खेला, वक्त आने पर जवाब दिया और ये दिखाया कि क्लास कभी फीकी नहीं पड़ती। तो रोहित की इस धमाकेदार शतकीय पारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए।